नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और पाठ है अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। उन्मुखीकरण में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो पहले ध्यान से सुनिए और जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी कीजिए। पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्य जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती, परंतु वे सीधी सादी आवाजों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। हम समझते हैं कई बार क्या है, पशु पक्षी चिल्लाते हैं तो हमें लगता है वैसे ही शोर मचा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो आपस में बातें भी करते हैं। उनकी भी अपनी एक बोली भाषा होती है। इसका मतलब क्या है, उनकी अगर भाषा होती है तो मतलब वो क्या है, एक दूसरे की बात या जो कहना चाहते हैं वो आसानी से समझ लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी घोंसले में छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे होते हैं और चिड़िया उधर से दाना लेकर आती है तो वो कुछ कहते हैं, वो चिल्लाते हैं। तो एक तरह से वो भी उनकी क्या है, एक भाषा होती है और वो एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्य जैसी सुविकसित भाषा नहीं है। जिस प्रकार हम बोलते हैं उस प्रकार उनकी क्या है, सुविकसित भाषा नहीं। यह सब लोग जानते हैं, लेकिन उनकी भी एक क्या है, भाषा है। वो अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, पर वे सीधी सादी आवाजों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। सीधी सादी आवाजें, हम उनको आवाजें कहते हैं, वो उनकी आवाजों को समझ लेते हैं। हमारी भाषा में हम उनको क्या कहते हैं, आवाजें, लेकिन उनकी तरह क्या एक प्रकार की वो बोली होती है और वो आसानी से उसको समझ भी लेते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। अपनी भाषा के माध्यम से ये क्या है, अपने हाव भाव, अगर उनको डर लगता है तो वो भी समझ लेते हैं, और कहीं पर चेतावनी, कुछ संकेत मिलते हैं वो भी समझ लेते हैं, अगर कोई बुलाता है वो भी वो समझ लेते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान लेते हैं। अगर कोई पक्षी है उसको आवाज के माध्यम से या कुछ अलग तरीके की आवाज निकालता है तो उसके संकेत, उसकी क्या सूचना है, वो दूसरे पक्षी समझ जाते हैं। तो देखिए इस पर प्रश्न, आवाज का पर्याय शब्द क्या है? आवाज का पर्याय शब्द, तो आवाज का पर्याय शब्द स्वर, बोल, भाषा या ध्वनि। अगला प्रश्न, किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। कोई स्पेशलिटी, उसकी कोई भी विशेषता जो सबसे अलग हो। किसी प्राणी की अनोखी विशेषता क्या होती है? उसकी भाषा, उसकी आवाज, क्योंकि हर किसी की सेम नहीं होती है, इसलिए उसकी क्या है, अनोखी विशेषता वो हो जाती है। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश के लिए हम उचित शीर्षक क्या दे सकते हैं? पशु पक्षियों की भाषा, क्योंकि इस गद्यांश के बारे में, उनकी भाषा के बारे में बातचीत की गई है, तो हम उसको यही शीर्षक दे सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा। उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य क्या है? पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व समझाना। पाठ के दो उद्देश्य है। एक तो छात्रों में पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना, पत्र कैसे लिखना है वो उनको समझाना,
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हिंदी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये भी छात्रों को बताना इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष। पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक के नाम लिखता है। पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो वो है पत्र। इसलिए इस पाठ की विधा भी क्या है? पत्र विधा। विषय प्रवेश। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर भारतीयों के सांसों में बसती है। हर भारतीय उसको समझता है, हर भारतीय उसको पसंद करता है और यह सबकी संस्कृति, सभ्यता और गरिमा का प्रतीक है। यह हम भारतीयों की, सबकी मतलब भारतीयों की संस्कृति और सभ्यता और गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में भी समर्पित कर दिया था। गांधी जी ने क्या है? हिंदी को अधिक महत्व दिया। हिंदी सबको आनी चाहिए, सबको बोलनी चाहिए और अपनी राष्ट्रभाषा है। इस प्रकार उन्होंने हिंदी की भी सेवा की, देश की सेवा की, साथ में हिंदी की भी सेवा की। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। हिंदी भारत के अंदर ही नहीं बोली जाती तो भारत के बाहर भी बहुत सारे देशों में लोग क्या है? हिंदी बोलते हैं। इसलिए ये हिंदी क्या है? भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की, वर्ल्ड की लैंग्वेज बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। अगर आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी के माध्यम से, हिंदी आने पर आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जाते हैं तो आपको उस राज्य की भाषा नहीं आती है तो वहां पर आप हिंदी का उपयोग करके आपको काम मिल सकता है। कुछ लोगों को अच्छे अच्छे जॉब मिल चुके हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां मिल चुकी हैं। तो एक तरह से क्या है? ये लोगों की जीविका बन चुकी है। पत्र की शुरुआत। अगर हम दोस्त के लिए पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र, पिताजी के लिए लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, और अगर बड़ों के, दूसरों के लिए लिखते हैं जैसे ऑफिशियल लेटर जिसको कहते हैं। पत्र के कैसे दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, वो हम बाद में विस्तार से देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। लिखा गया है हैदराबाद से और दिनांक है 8/9/2014। प्रिय मित्र, तुम कैसे हो? आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। एक दोस्त अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है और जैसे हम कोई भी पत्र के शुरुआत में लिखते हैं कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ में सकुशल या खुश होंगे। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। वो दोस्त कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ, मुझे पता चला कि तुम हिंदी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में भाग लेते हो और तुम्हें हिंदी के प्रति इतनी रुचि है, इसलिए मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा था कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूं। तुमने इससे पहले मुझे जो पत्र लिखा था उस पत्र में तुमने मुझसे पूछा था कि हिंदी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हिंदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नीचे दे रहा हूं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत के अंदर क्या है? हर राज्य की अपनी भाषा है, सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और इसी कारण क्या हो रहा था कि हमें स्वतंत्रता मिलने में, स्वतंत्रता लाने में मुसीबतें आ रही थी और इसलिए सबको अगर एक करना है, सबको एक सूत्र में बांधना है तो उसके लिए एक भाषा होनी आवश्यक है और वो भाषा थी हिंदी। और यह काम हिंदी से ही साध्य हुआ। सबको एक करने का कार्य अगर कोई भाषा ने किया, किसी भाषा ने किया तो है हिंदी।
आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमें क्या है, अपनी जो माय बोली है, अपनी मदर टंग है, मातृभाषा है, वो तो सीखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में हिंदी और अंग्रेजी वो भी आनी आवश्यक है। अगर आपको मातृभाषा आती है तो आप राज्य तक सीमित हैं, लेकिन अगर आपको हिंदी अंग्रेजी आती है तो राज्य से बाहर और देश से बाहर भी आप काम कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या है, हिंदी और अंग्रेजी आनी आवश्यक है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं। भारत में अगर आपको कहीं पर भी घूमना है, कहीं पर भी कोई ऐतिहासिक चीजें हैं या कुछ भी जानना है, तो आपको हिंदी आना आवश्यक है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं और वहाँ की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के क्या है, अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। अगर हमें भारत के सभी राज्यों में जाना है, वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखना है, वहाँ प्रेक्षणीय स्थलों को देखना है, दर्शनीय स्थलों को देखना है, वहाँ की जैसे खेती है या हर चीज को जानना है, तो वहाँ पर जाने के बाद में हमें वहाँ की भाषा नहीं आती है, तो इसलिए वहाँ हमें मिलने के लिए हमें हिंदी आनी चाहिए और वहाँ के लोगों को हिंदी आनी चाहिए। तो ये काम किससे पूरा होगा, हिंदी से ही। वैसी भाषा ही हिंदी है जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है, और एक हिंदी ही ऐसी भाषा है जो सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है या सभी को एक करती है, सभी को जोड़ने का कार्य करती है, वो है हिंदी। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया। जब सबको हिंदी का महत्व समझ में आया, हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है, देश के लिए भी और हमारे लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है, यह समझने के बाद में भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अनुच्छेद आर्टिकल 343(1) के तहत हिंदी को क्या है, 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या है, राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया, और तब से हिंदी क्या है, राजभाषा बन गई। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, और इसीलिए हर साल हम क्या है, 14 सितंबर 14 को हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारतीय संविधान ने 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में सम्मानित किया, गौरवान्वित किया। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो इस भाग में इतना ही। अगला और शेष भाग देखेंगे हम अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।